स्टडी विद गानिया। आज के क्लास में हम नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हिमालय तथा हिमालय की श्रेणियाँ पढ़ी थी। आज जो हिमालय है वो कितने भागों में विभाजित है नदियों के आधार पर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, नदियों का विभाजन जो है वो सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री द्वारा किया गया था। ठीक है, नामित ये किसके द्वारा किया गया? तो सिडनी बुरार्ड द्वारा। कौन कौन से? तो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर 4 भागों में किया गया है। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु सतलज नदियों के बीच है, कुमाऊं हिमालय सतलज काली नदी के बीच है और नेपाल हिमालय काली तीस्ता के बीच है तथा असम हिमालय तीस्ता दिहांग के बीच है। और हमारा जो कश्मीर हिमालय है इसकी चौड़ाई 560 किलोमीटर है, कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर चौड़ाई, यानी कि ये कितनी दूर तक विस्तृत यानी कि फैला हुआ है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है और असम हिमालय 720 किलोमीटर। यहाँ हम एक बात ये देखेंगे कि जो कुमाऊं हिमालय है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है, मतलब कुमाऊं हिमालय पूरी तरह से उत्तराखंड में विस्तृत है। अब हम इसे मैप पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो लाइन जा रहा है ये है सिंधु नदी और इधर से जो जा रहा है ये सतलज नदी, ये जाके पाकिस्तान प्रांत में दोनों मिल जाते हैं। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है सतलज, सिंधु और सतलज के इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय, क्योंकि ये कश्मीर और पंजाब दोनों इस हिमालय की श्रेणी में आ जाते हैं। अब आता है सतलज और काली नदी। इन दोनों के बीच जो हिमालय विस्तृत है इसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं तथा काली और तीस्ता, ये यहाँ पे तीस्ता नदी है, तो इन दोनों के बीच जो है इसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीस्ता है और इधर से जो आती है दिहांग, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है दिहांग नदी, ये तीस्ता एंड दिहांग दोनों के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं असम हिमालय। दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से। आगे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग है। अभी हमने पढ़ा कि जो ब्रह्मपुत्र है उसे अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग के नाम से जानते हैं। काली नदी है वो घाघरा की सहायक नदी है तथा कुमाऊं हिमालय अभी हमने देखा मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुछ। मतलब ये सारे हिमालय की जो चोटियाँ हैं ये उत्तराखंड में अवस्थित है तथा किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो कुमाऊं हिमालय। कौन कौन? नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा बंदरपुछ। अब हिमालय की जो सभी ऊंची चोटियां हैं नेपाल हिमालय के अंतर्गत विस्तृत है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। पश्चिम से पूर्व यानी अगर ये हिमालय है तो नेपाल यहाँ पे है, तो ये सारी चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो एकमात्र ऐसी चोटी है यहाँ पे जो सिक्किम के अंतर्गत आती है। फिर आगे देखते हैं। अब हम आते हैं, हमने देख लिया हिमालय की ऊंची चोटियाँ। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, विश्व की जितनी भी सभी ऊंची चोटियाँ हैं वो हमारे हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम आते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों पर। तो जो टाइगर हिल नामक पहाड़ी है ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अरुणाचल प्रदेश की 4 पहाड़ियाँ हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ये शिवालिक हिमालय के भाग हैं। हमने देखा कि हिमालय के 4 भाग थे। ऊपर में ट्रांस हिमालय था, फिर था वृहद हिमालय, फिर था लघु हिमालय और सबसे लास्ट में था शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय पूर्वोत्तर भारत में बढ़ा तो ये दक्षिणावर्ती मोड़ ले लिया। हमने यही चीज़ देखा था, दक्षिणावर्ती इसने मोड़ लिया तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में ये 4 भागों में विस्तृत हो गया, डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। इसे हम मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए आपका शिवालिक हिमालय यहाँ से आ रहा, तो यहाँ पूर्वोत्तर भारत में आके 4 खंडों में विभाजित है। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का भाग।
तो पहला खंड हो गया डफला, दूसरा खंड है मीरी, तीसरा खंड है अबोर और चौथा खंड है मिसमी। ये किस हिमालय का भाग है? तो शिवालिक हिमालय का भाग है। फिर आता है गारो, खासी, जयंतिया सम्मिलित रूप से शिलांग पठार के हैं और इसकी जो चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के चट्टान के समान है। अब हम एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि हमने अभी देखा कि पूर्वोत्तर भारत में हिमालय अपने दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है ना, और इसकी कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे कि यहाँ देखिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम है, नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में लेपाटोल है और मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ी है। ये जो चारों पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय के भाग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है गारो, खासी और जयंतिया ये हमारा मेघालय है। तो ये जो गारो, खासी, जयंतिया हैं ये शिलांग पठार के अंतर्गत आते थे, मेघालय में ही शिलांग पठार। तो ये हिमालय का भाग नहीं है, इसकी जो चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के समान है। और ये ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे अगर प्रायद्वीपीय भारत है, ये इस तरफ प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टान है, तो कहा जाता है कि पहले ये प्रायद्वीपीय भारत और मेघालय ये दोनों साथ में थे, लेकिन जब भ्रंशन हुआ तो दोनों टूटकर अलग हुए। तो जो शिलांग पठार है वो अलग हो गया और प्रायद्वीपीय पठार ये अलग हो गया। तो इसलिए ये हिमालय का मैदान ना होकर प्रायद्वीपीय पठार के भाग के समान है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। एक आता है अटल टनल, इसके बारे में क्वेश्चन किया गया और आगे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आएंगे। तो अटल टनल जो है, अटल सुरंग, वो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है, जो कि मनाली तथा लाहौल स्पीति को जोड़ता है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। और इसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आधारशिला रखी गई थी तथा इनके ही नाम पर इस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया तथा 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया। अब देखते हैं आगे। अब हम आ जाते हैं प्रायद्वीप पर, ठीक है। प्रायद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो जो 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ रहता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। हम भारत को प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? तो ये अगर हमारा भारत है दक्षिण साइड में, तो इस साइड हमारा अरब सागर आता है, इस साइड बंगाल की खाड़ी और नीचे की साइड अरब सागर आता है, हिंद महासागर आता है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और जो दक्षिण में है ये हिंद महासागर, यानी कि ये तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। इसके कारण टेथिस सागर में जमे मलबों पर दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। उत्तर पूर्व हमारा किधर हो गया? तो अगर ये हमारा मैप है इस तरह, तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। तो जो हमारा उत्तर पूर्व होगा ये इस साइड में होगा है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था ये अफ्रीका से जब टूटा, अफ्रीका से टूट के ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। तो उत्तर पूर्व में जो टेथिस सागर जमा हुआ यहाँ पे था, तो उसमें जमे मलबों पर दबाव पड़ा, जिसके कारण हिमालय में कुछ इस तरह के पर्वतों, यानी कि मोड़दार, फोल्डेड माउंटेन क्यों कहते हैं हिमालय को? क्योंकि मोड़दार, यहाँ पे मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, इसलिए हिमालय को फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हो ही रही है। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है वो अभी भी प्रवाहित हो रहा है उत्तर की ओर। अभी हमने हाल में ही देखा था हिमालय की ऊंचाई कितनी थी? 8848, बट जो रिसेंटली इसे मापा गया इसकी ऊंचाई, तो इसमें कुछ 0.48 ये बढ़ा, ऊपर ऊंचाई में वृद्धि हुई। किंतु प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिक रूप से स्थिर है, इसके कारण सामान्यतः यहाँ भूकंप नहीं आते। विवर्तनिक का मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल, इसे हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ा था, हैरी हेस का सिद्धांत था। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों से दूर है, इसी कारण यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं जल्दी। अब है प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली की पहाड़ी है, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह विस्तृत है।
जो पहाड़ हैं ये हम देख लेते हैं कि आपका अरावली पहाड़ी, इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए ये भारत का उत्तर पूर्व है, तो यहाँ उत्तर पश्चिम है, यहाँ पे अरावली की पहाड़ी हो गई, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी हो गई, और हमारा दक्षिणी साइड पे कन्याकुमारी विस्तृत है। फिर है मेघालय में शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व का विस्तार है। अभी हमने देखा कि जो मेघालय पठार थे वो हिमालय दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है, लेकिन जो यहाँ पे मेघालय पठार है वो किसकी तरह है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के समान है, जहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये क्या है कि उत्तर पूर्वी विस्तार ही है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, जो कि भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा पृथक हुआ। जो इसमें जो गैप बना है यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पे और शिलांग पठार इसे, और इन दोनों के बीच जो गैप बना है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मालदा गैप के नाम से जानते हैं। अब है कुछ नोट्स देख लेते हैं। स्थानीय रूप से मेघालय पठार को किस नाम से और जाना जाता है, तो कार्बी एंगलोंग पठार। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। और दूसरा उत्तरी कचार पहाड़ी, इसकी जो 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो है गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों कहाँ स्थित है, तो मेघालय पठार के अंतर्गत स्थित है, गारो, खासी, जयंतिया। पश्चिम से पूर्व की क्रम की ओर है इस तरह, गारो, खासी, जयंतिया। इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे मैप पे। यहाँ पे मेघालय है तो यहाँ पे गारो हो गया, यहाँ खासी, यहाँ जयंतिया। और ये किसका भाग है, तो छोटा नागपुर पठार यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो कि किस गैप के द्वारा अलग हुआ है, तो ये जो गैप इसके बीच बना और बीच में बांग्लादेश है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मालदा गैप के नाम से जानते हैं। अब हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसका इधर नीचे दक्षिण है तो दक्षिणी हिस्सा हो गया, इधर उत्तर है तो उत्तरी हिस्सा हो गया। तो इसका ढाल है ये ऊपर की साइड है ना, उत्तर की साइड, तो गंगा उसी साइड पर बहती है। इसी कारण चंबल, बेतवा तथा सोन नदियाँ उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा तथा यमुना नदी में मिल जाती है। गंगा और यमुना नदी कहाँ मिलती है, तो इलाहाबाद में मिलती है। कुछ नोट्स देख लेते हैं। चंबल तथा बेतवा इटावा नदी के पास यमुना में मिलती है। सोन नदी पटना के पास मिलती है। अब ये जो नदियाँ हैं कि कौन कहाँ मिलती है, इसे हम मैप पे नदियों वाले चैप्टर में देखेंगे। आगे देखते हैं। सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में सतपुरा पहाड़ी, अभी हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम भाग पे सतपुरा पहाड़ी है, तो इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ढाल पूर्व की ओर है। मतलब अभी हमने देखा कि सतपुरा पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल जो है, नदियों का ढाल, वो उत्तर की तरफ ही है, और दक्षिण का ढाल किस साइड है, तो इस साइड यानी पूर्व की ओर। हमने मैप पे देखा है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो किस साइड है, तो ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर। अब आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर अपने जल का प्रवाह करती है, और बंगाल की खाड़ी में पूर्व में प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो यहाँ पे है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो निकलती हैं तो ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। अब हम आते हैं सतपुरा पहाड़ी पे। सतपुरा पहाड़ी उत्तर में इसके नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है तथा दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी है। और जो भ्रंश घाटी है नर्मदा व तापी की, इसका ढाल किस साइड है, तो पश्चिम की तरफ है। और ये नदियाँ कहाँ जल गिराती हैं, तो खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो गुजरात में। तो गुजरात किधर है, पश्चिम में। यानी कि नर्मदा और तापी की जो भ्रंश घाटी है वो किस साइड अपना पानी गिरा रही है, तो पश्चिम की ओर। इसे मैप पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सतपुड़ा, ये जो आपका मोटा सा पॉइंट दिख रहा है ये है सतपुड़ा, और इसके ऊपर उत्तरी साइड में है ये है नर्मदा नदी, और नीचे साइड में है ये तापी, सॉरी ये इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। तो इनका जो ढाल है वो पूर्व की ओर ना होकर, अभी हमने देखा कि सतपुड़ा है, सतपुड़ा की जो दक्षिण में जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर गिरा रही हैं इस साइड पे, लेकिन इसके विपरीत जो नर्मदा व तापी हैं वो किस ओर अपना ढाल किस ओर इनकी भ्रंश घाटी है, तो पश्चिम की ओर। सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा नदी और नीचे में
तापी नदी। और कहाँ जल गिरा रही है, तो ये देखिए ये हमारा गुजरात है, तो गुजरात का ये जो संकरा सा भाग दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जल गिराती हैं। अब हम सतपुड़ा पर्वत को ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसे ब्लॉक पर्वत क्यों कहा जाता है, क्योंकि सतपुड़ा के ऊपर में नर्मदा नदी बह रही है और नीचे में तापी नदी, और ये दोनों एक तरह से देखिए तो बीच में ये ब्लॉक हो गया है सतपुड़ा पर्वत, तो इसलिए हम इसे ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ केरल की कार्डमम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। कहाँ, अब हम देखते हैं कि एक होता है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट विस्तृत है और इधर में पूर्वी ढाल विस्तृत है। तो पश्चिमी घाट कहाँ से स्टार्ट होती है, तो तापी नदी के मुहाने से केरल की कार्डमम पहाड़ी तक। इसे भी हम देख लेते हैं मैप पे। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे तापी नदी अभी हमने देखा, ये तापी नदी, तो यहाँ इसके मुहाने से जो निकलती है पश्चिमी घाट, इसके मुहाने से जो निकल रही है, तो ये आपका यहाँ के कार्डमम पहाड़ी तक विस्तृत है। कार्डमम पहाड़ी भारत की जो सबसे दक्षिणी पहाड़ी है वो कौन है, कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी को हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं। फिर है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ जहाँ आपस में मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्वतीय घाट, जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु, केरल व कर्नाटका में। तो इसे भी देखते हैं मैप पे। देखिए पश्चिमी घाट है और इधर पूर्वी घाट, तो ये जो यहाँ पे पर्वतीय गांठ की तरह यहाँ पे दिख रहा है बड़ा सा, इसे ही हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, फिर आते हैं नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट को अन्नामलाई के नाम से जानते हैं तथा कार्डमम के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पर्वत अगर यहाँ पे पर्वतीय घाट था, एक पश्चिमी घाट इधर से आ रहा है, इधर से पूर्वी घाट, और ये जहाँ मिल रहे हैं इसमें पर्वतीय घाट का निर्माण हो रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, नीलगिरी पर्वत। और इसके नीचे जो पश्चिमी घाट का विस्तार है कुछ इस तरह से, तो इसे यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी और नीचे वाले को कार्डमम की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी भारत पठार की सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है वो कौन है, पश्चिमी घाट, यानी कि कार्डमम पहाड़ी। सबसे नीचे कार्डमम है, तो इसे सबसे दक्षिणी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी हम मैप पे देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी घाट यहाँ आया और पूर्वी घाट यहाँ आया, और ये जो यहाँ पे मिला तो यहाँ घाट का निर्माण हुआ, और इसके नीचे भी तो कुछ है पहाड़ी का भाग, तो यहाँ पे आपका अन्नामलाई पहाड़ी है, और ये जो दिख रहा है ये आपका कार्डमम पहाड़ी, जो कि प्रायद्वीपीय भारतीय पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, सबसे सदर्न। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो चैप्टर है वो बस इतना ही था। अब हमारी अगली वीडियो में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया।